गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करें तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वह होता है जहाँ पे हम उसका उत्पादन करते हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि जैसे बालों में जब हम कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद से छोटे छोटे टुकड़ों को उसके अंदर उससे चिपकाते हैं तो वह क्या करता है, अपने अंदर आकर्षित कर लेता है। तो वह एक तरह का मैग्नेट वहाँ पर उत्पन्न होता है जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जहाँ पर उत्पन्न होता है वहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं लेके जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी वह है जो कि एक डायनामो द्वारा, एक मोटर के द्वारा, एक डायनेमिक के द्वारा हम उसको उत्पन्न करते हैं, उसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जनरेटर जो होता है उसमें एक डायनामो लगा रहता है, किसी मैकेनिकल पार्ट से जब हम उसको घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब उत्पन्न हो जाता है तो उसमें बिजली का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में भी यदि हम जाते हैं तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है और दूसरा डीसी होता है। तो एसी जो होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी जो होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट होता है। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। तो एसी को तो हम डायनामो द्वारा उत्पन्न करते हैं, डीसी को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो डीसी में भी डायनामो ही होता है। जैसे शंट सीरीज कंपाउंड, जब उसमें आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि डीसी को हम कैसे उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एसी की बात करते हैं तो एसी जो होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी में क्या होता है कि समय के अनुसार उसकी दिशा बदलती रहती है। जैसे हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में उसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। और डीसी जो होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यदि हम डेंजर्स की बात करें तो एसी से ज़्यादा खतरनाक जो हमारी होती है डीसी होती है। डीसी सप्लाई हमारा एसी से ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। उसके बाद से यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो एसी को हम फेस और न्यूट्रल से सूचित करते हैं, जबकि डीसी को हम पॉजिटिव नेगेटिव से करते हैं, ठीक है। एसी को ज़्यादातर उपयोग आप लोग देखे होंगे कि घरों में, हर एक फैक्ट्रियों में, हर एक जगह पे ज़्यादातर उपयोग जो होता है हमारा एसी सप्लाई का ही होता है। डीसी सप्लाई का उपयोग हम, जैसे डीसी सप्लाई को हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे केमिकल डाल के उसको हम तैयार करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बैटरी में आप लोग देखे होंगे केमिकल से ही वो हमारा सप्लाई बनता है, यानी चालू होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे डीसी का भी उपयोग ऐसा नहीं कि थोड़ा कम है, डीसी का भी उपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, वो भी एक डीसी सप्लाई से ही चलता है, उसमें एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी भी डीसी से चल रही है। तो डीसी भी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण एसी है उतना ही महत्वपूर्ण डीसी है, ठीक है। एसी को हम, एक और भी प्रॉब्लम है कि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को हम किसी बैटरी के द्वारा हम स्टोर कर सकते हैं। उसको स्टोर करके अपने आवश्यकता अनुसार उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डीसी सप्लाई ये होती है। और एसी में आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि एसी जो होती है वो इंडिया में हमारा 50 हर्ट्ज तक की होती है। लेकिन वही यदि हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सब कंट्रियों में वहाँ पे 60 हर्ट्ज होती है। उसी के हिसाब से 60 हर्ट्ज के हिसाब से वहाँ पे जितने भी मोटर्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स बनते हैं, जितने भी डिवाइस बनते हैं, वो सब 60 हर्ट्ज के हिसाब से बनते हैं। लेकिन इंडिया में हमारा 50 हर्ट्ज होता है, तो आपको हर एक चीज़ जो है 50 हर्ट्ज के हिसाब से मिलेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाए जाते हैं सब 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनाए जाते हैं। और वहाँ पे यदि बात करें तो सभी चीज़ें जो होती है वो 60 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो ये हो गया एसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप कितने प्रकार के होते हैं जिसमें आपको हमने पहले ही बता दिया, एक बार और बता देते हैं कि यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो चीज़ें हैं उसको जान